कमलापुर की घनी बस्ती में रामलाल का बड़ा सा घर था। उसकी बड़ी फैमिली थी जिसमें उसकी पत्नी सुशीला, बेटी काजल और उसके 3 बेटे मुकेश, पंकज और अजय के साथ उनकी पत्नियां सुमन, पूजा और सोनी रहते थे। रामलाल के 2 पोते रवि, देव और 2 पोतियां पीहू और मुन्नी भी थीं। इतनी बड़ी फैमिली होने की वजह से घर में हर समय शोर होता रहता था और सुशीला ने अपने घर के खाने का दिनों के हिसाब से मेनू भी बना रखा था, जिसमें सुबह का नाश्ता और दोपहर का हल्का खाना होता, तो वहीं रात के खाने में 12 अलग अलग सब्जियां होती थी, जिसमें सबकी मनपसंद दालें, आलू, मटर, गोभी, रायता, सलाद, पुलाव, पनीर, बेसन की सब्जी, जीरा आलू, प्लेन सब्जी और मसालेदार सब्जियां रहती थी, वो भी सबकी अलग अलग पसंद की। एक दिन सुबह के समय जब तीनों बेटे ऑफिस के लिए तैयार होकर नाश्ते के लिए बैठे थे, तभी सुशीला चिल्लाते हुए अपनी तीनों बहुओं से कहती है, अरे कहाँ मर गई तीनों, नाश्ता तैयार हुआ कि नहीं? ये लो आ गई आवाज़ मम्मी जी की, इसीलिए मैं सबको जल्दी करने के लिए बोल रही थी। अरे कोई बात नहीं दीदी, नाश्ता तैयार ही है, बस 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट में तो मम्मी जी हमारी खटिया खड़ी कर देंगी। अब ज़्यादा बातें ना बनाओ, दोनों जल्दी नाश्ता लेकर चलो। इन महारानियों को अभी तक मेरी आवाज़ नहीं गई क्या? सबसे बस नौटंकी करवा लो, काम नहीं होता किसी से। तभी तीनों बहुएं हाथों में नाश्ता और चाय लेकर आती है और सबको नाश्ता देती है। सुमन, मैंने तुमसे क्या रखा है, मेरे आने से पहले यहाँ नाश्ता रेडी रखा करो। ये बात तुमको समझ में नहीं आती क्या? भैया सही कह रहे भाभी, अब 3 लोग मिलकर भी काम जल्दी नहीं निपटा पाते हो। देवर जी, बातें बनाने और खाने बनाने में बहुत फ़र्क होता है, समझे? रहने दो दीदी, जिस दिन ये लोग खाना बनाएंगे उस दिन इनको आटे दाल का भाव खुद पता चल जाएगा। चुप, तीनों खड़ी ससुर के सामने पटर पटर जुबान चला रही हो, शर्म बेच खाई है क्या? अरे जाने दो सुशीला, सुबह हुई नहीं कि घर में महाभारत शुरू कर देते ये सब। पापा, वैसे घर में महाभारत तो भाभीयों की हरकतों की वजह से होती है। चुप कर काजल, अपने कॉलेज जा और तुम सभी अपने अपने ऑफिस निकलो। अभी तो बहुत देर हो रही थी सबको, अब यहाँ बैठकर टाइम पास कर रहे हो। रामलाल के सुनाने के बाद सब अपने अपने काम पर चले जाते हैं और सुशीला बहुओं को रात की सब्जियों के पैसे देकर बाजार भेज देती है और खुद पोते पोतियों के साथ बैठकर उन्हें खिलाने लगती है। बहुएं अपना अपना थैला लेकर घर से बाजार की तरफ बातें करते हुए जाने लगती है। पता नहीं मम्मी जी को हमसे क्या दिक्कत है, हम सबकी इतना मेहनत करने के बाद भी हमेशा हमको सुनाती है। तभी सुमन को रास्ते में गोलगप्पे का ठेला नजर आता है। वो तुरंत उन दोनों से कहती है, अरे छोड़ना मम्मी जी का, ये तो उनका रोज़ का है। ये बताओ, तुम दोनों गोलगप्पे खाओगी क्या? अरे ये भी कोई पूछने की बात है दीदी, चलो ना। अब वो तीनों मज़े से गोलगप्पे खाती हैं। उसके बाद मार्केट से ताज़ी ताज़ी सब्जियां चुनकर खरीद रही होती है। तभी एक दुकानदार उनसे पूछता है, अरे भाभी जी, आपके घर में रोज़ रोज़ दावत होती है क्या? नहीं तो भैया, क्यों, क्या हुआ? नहीं, मैं बस इसलिए पूछ रहा था क्योंकि आप तीनों रोज़ थैला भरकर सब्जियां ले जाती हो ना। भैया, हमारे घर का खाना किसी दावत से कम नहीं है। रोज़ 12 तरह की सब्जियां खाते हैं हमारे घर वाले। क्या 12 तरह की सब्जियां बनाते हैं आप लोग, वो भी रोज़? अरे चौंक मत बबलू, ये अपने बाबूजी की बहू है। अच्छा, बाबूजी की, तब तो क्या ही कहना है। माफ़ करना भाभी, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे वाह दीदी, पापा जी तो पूरे मोहल्ले में मशहूर लगते हैं। होंगे, इतना बड़ा परिवार पूरे शहर में ढूंढे ना मिले। इन सब के लिए तो हम सब 8वां अजूबा होंगे। सुमन की बात सुनकर पूजा और सोनी ठहाके लगाकर हंसती है। फिर पूजा सबसे कहती है, दीदी मैंने आलू, गोभी, पालक, मटर, टमाटर, पनीर, शिमला मिर्ची, कटहल, कद्दू ये सब ले लिया है। और कुछ लेना है क्या? अरे बस सही, आज का हो जाएगा, कल के लिए तो फिर से आना ही पड़ेगा ना। लेकिन दीदी सब मिलाकर अभी 9 सब्जियाँ ही हुई हैं। अरे मेरी माँ, तू अपना ज़्यादा दिमाग ना लगा, दालें भी तो है ना, हो जाएगा। चल अब, वरना मम्मी जी फिर कहेंगी सैर करने निकल गई थी क्या। चलो दीदी, वैसे भी मुन्नी अब तक रोने लगी होगी। अब तीनों जल्दी से घर आ जाती है। घर में घुसती ही सुशीला तीनों को देर से आने के लिए सुनाने लगती है। आ गई करम जलियों, मैंने तुम तीनों से कहा था ना घर जल्दी आना। मम्मी जी। चुप कर हकली, तुझसे सही से बोला भी जाता है क्या, या बस मुझे दिखाने के लिए नाटक करने लगती है? क्या हुआ मम्मी जी, हम ताज़ी सब्जियां ढूंढ रहे थे ना, इसलिए आने में देर हो गई। भाभी, मुन्नी ने रो रो कर हमारा बुरा हाल कर रखा था। सोनी भाभी को तो उसकी कोई चिंता ही नहीं है। सोनी ये सुनकर चिंता दिखाते हुए मुन्नी को गोद में लेने के लिए तेज़ी से आगे बढ़ती है, लेकिन तभी सुशीला फिर से उसे ताना मारती है।
रुक, अब वहीं खड़ी रह, नौटंकी कहीं। अभी तक तुझे मुन्नी की याद नहीं आई? जब काजल बोली तो मेरी मुन्नी कर रही है। रहने दो माँ, मेरी सारी भाभियाँ गांव की है तो बाहर निकलकर शहर देखने लगती होंगी, है ना भाभी? बढ़िया ये शहर दिखाने वाली, चिड़ियाघर में रहकर शहर देखने की इच्छा पहले ही मर चुकी है मेरी। शांत रहो ना दीदी, क्यों हमारी लंका लगवाने पर तुली हुई हो? अब खड़ी खड़ी भजन कर रही हो क्या तीनों? जाओ जाकर खाने की तैयारी करो, आज रात में कोई ड्रामा किया तो बताऊंगी तुम सबको। तीनों बहुएं सिर झुकाकर किचन में जाकर अपने अपने काम में लग जाती है। सोनी सब्जियां काटने, पूजा चावल और आटा और सुमन अलग अलग सब्जियों के मसाले तैयार करने लगती है। वे सब अब आपस में अपनी सास की नकल बनाकर एक दूसरे के मजे लेने लगती है। अरे करम जली, आटा सही से गूंथना वरना तेरी खैर नहीं। ध्यान से काम कर, अगर तेरी सब्जी काटते हुए उंगली कटी ना तो नौटंकी मत करना। सब्जी में स्वाद होना चाहिए, हाथ रहे या ना रहे। बस करो ना दीदी आप दोनों, मम्मी जी ने देख लिया तो मैं फ्री में पिसूंगी आप दोनों के साथ। अरे इसको अपनी टीम से निकालो यार, पूरे खाने का मजा खराब करवाएगी ये। मैंने क्या किया? चुप कर सोनी, तू ना बस मज़े लेती रह। दीदी का हमेशा से यही है, वो बिना मजाक के खाना नहीं बना पाती। ऐसी ही हंसी मजाक के साथ तीनों मिलकर पूरा खाना तैयार करती हैं। 12 सब्जियां, रोटी, चावल बनाने के बाद तीनों बहुएं ऐसे खड़ी होती हैं जैसे उन सब ने कोई जंग जीत ली हो। तभी सुशीला के चिल्लाने की आवाज़ सबके कानों में आती है। चलो सब खाना खाने, अब खाना लगाओ महारानियों। लो आ गया हमारे होम मिनिस्टर का आदेश। चलो अब सब खाना टेबल पर लगाओ। ठीक है दीदी। चल सोनी, तू चावल और रोटी लेकर आ। अभी लाई दीदी। सब लोग खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर अपनी अपनी जगह बैठ जाते हैं। रवि और देव हमेशा की तरह खाने के टेबल पर बैठते ही शैतानी करने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे की थाली में हाथ डालना, चम्मच बजाना और बीच बीच में हंसकर गिर पड़ना, ये सब देखकर सुशीला का पारा चढ़ जाता है। ओए रवि देव, ये खाने की थाली है कि तुम्हारे बाप का खेल का मैदान? दादी मैदान होता तो हम फुटबॉल भी खेल लेते। हाँ दादी, कम से कम गोल मारने का मौका तो मिलता। अबे ससुर के छोरो, गोल मारने का इतना ही शौक है तो जाकर खेत जोतो, वहां पूरा ग्राउंड मिलेगा। दादी हमें खेत में बैल बना दोगी? हाँ दादी, बैल बन जाएंगे, लेकिन कम से कम मम्मी से हल तो नहीं खिंचवाएंगे। हाय राम, कोई इनको रोको नहीं तो आज मेरी रोटियां बर्बाद हो जाएंगी। अरे जान है विदेश सुशीला, बच्चे हैं। हाँ हाँ, आप तो बस इनके बचाव में लगे रहो, इन्हीं के पीछे घर का बजट बिगड़ रहा है। माँ, जब हम छोटे थे तब आपने हमें भी इतना नहीं डांटा था। अरे चुड़ैल, तू कौन सा कम थी, तेरा तो बखत ही बदल गया। चलो जल्दी खाना खाओ वरना ठंडा हो जाएगा। अरे मेरी मटर पनीर और आलू की सब्जी कहाँ है? बहू मुझे तो तुम कम मसाले वाली सब्जी परोसना, आज मेरा पेट ठीक नहीं लग रहा। अरे तो खाना मत खाओ ना, पेट ठीक नहीं है पर खाना भरने में कोई कमी नहीं। भाभी आपने आज हलवा क्यों नहीं बनाया? सब खाना यहीं रखा है, थोड़ा शांत बैठे सब तो हम सबको आराम से परोसते। देव रवि, अब बहुत हुआ खेल, शांति से बैठ जाओ वरना एक एक लगाऊंगी तुम दोनों को। अब सब शांत होकर खाना खाते हैं। अगले दिन घर में मुन्नी के लिए पूजा रखी गई थी। सबका ये मानना था कि पूजा कराने से मुन्नी को नज़र नहीं लगेगी और घर में थोड़ी शांति बनी रहेगी, लेकिन सुशीला के तानों से वहाँ भी कोई नहीं बच सका। अरे करम जली बहुओं, ये क्या तमाशा लगा रखा है? पूजा का सामान सही से रखा कि नहीं? हाँ मम्मी जी, सब हो गया। लो मम्मी जी, पंडित जी भी आ गए और फूल माला सब कुछ तैयार है मम्मी जी। माँ, मुझे ना ये पूजा नहीं दंगल लग रहा है। बस करो सुशीला, पूजा में भी लड़ाई। अजी छोड़िए, इन तीनों के नखरे से तो भगवान भी तंग आ जाए। भगवान भी? मम्मी जी आप हो तो भगवान को भी ताने मार दो। सच में भगवान भी कहेंगे, भैया हमें अपने धाम बुला लो, यहाँ रहने से तो अच्छा है। दीदी धीरे बोलो ना, मम्मी जी नाराज़ हो जाएंगी। हाँ भाभी, अगर माँ नाराज़ हो जाएंगी ना तो कल से 13 तरह की सब्जियाँ बनानी पड़ेंगी। अरे पूजा हो जाने दो, कौन सी बहुएं भाग रही हैं, काम बाद में हो जाएगा। पूजा खत्म होती ही घर में पड़ोसी विमलेश आ गया। वो बहुओं को ऐसे मन लगाकर काम करते हुए देखकर खुश होकर बोला, रामलाल भैया, तुम सच में बहुत भाग्यशाली हो। अरे भाई मुझे ही पता नहीं, वो भला कैसे? अरे आपकी बहुएं बहुत मेहनती है, 12-12 तरह की सब्जियां बनाना भी कमाल है। ये तुमने सही कहा विमलेश,
हमारी बहुएं तो पूरे घर की शान है। हाँ हाँ, बड़ी शान है। पूछो इनसे, मेरा भी कभी मान रखा है क्या? नहीं नहीं भाभी जी, आप बहुत अच्छी हैं, तभी तो घर जोड़ कर रखा है। थोड़ी देर बाद बाहर निकलते ही विमलेश पड़ोसियों से फुसफुसाने लगा। अरे भाई क्या बताऊं, रामलाल की बहुएं तो दिन भर पीसती रहती हैं। मैंने भी सुना है, बेचारी दिन भर काम करती है, ऊपर से सास की गालियां भी खाती है। ये सुशीला भी तो बड़ी तेज है, बहुओं को चैन से बैठने नहीं देती। सच में ऐसा लगता है कोई गुलाम रख रखा है। रामलाल घर के अंदर बैठकर खुश था कि उसके मोहल्ले में उसकी तारीफ हो रही होगी, जबकि बाहर उसकी बदनामी हो रही थी। उधर काजल कॉलेज गई तो उसकी दोस्त रूबी को पता चला कि उसके घर पर रोज 12 तरह की सब्जियां बनती है। अरे वाह काजल, तब तो तू रोज दावत का मजा घर में ही लेती होगी। हाँ हाँ, सो तो है। आज रात ना मैं तुम्हारे घर डिनर करूंगी। सच में? लेकिन रोज़ तो ऐसा ही खाना बनता है। अरे यही तो खास बात है, मैं ट्राई करना चाहती हूँ। शाम को रूबी काजल के साथ घर डिनर करने आई। बहुओं ने खुशी से सबके लिए खाना परोसा। वाह, इतनी सारी सब्जियाँ। हाँ, लेकिन तुम्हें जो पसंद है वही खाना। मुझे बैंगन पसंद नहीं, लौकी भी नहीं, कद्दू भी नहीं। तो बोल ना बहुओं से, तेरे लिए रोटी चटनी बनवा दूँ क्या? नहीं नहीं आंटी जी, मैं दाल खा लूँगी। अब समझ में आया, 12 सब्जियां बनाना आसान नहीं। हाँ, रोज़ यही तो होता है। अब अगर कोई पूछे कि तुम लोगों के घर में क्या खास है तो बोल देना सब्जियों की दुकान है। सही कहा बहू। सच में रोज़ रोज़ 12 सब्जियां खाना भी कोई आसान काम नहीं है। रूबी खाना खाकर अपने घर चली गई। इधर काजल को लगा कि शायद रूबी को 12 सब्जियों वाला खाना पसंद नहीं आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन रामलाल और सुशीला बाजार गए। दोनों आराम से बाजार में घूम रहे थे, तभी सामने से विमलेश अपनी पत्नी सुनीता के साथ जा रहा था। दोनों बहुत परेशान लग रहे थे। दोनों आपस में फुसफुसाते हुए जा रहे थे। तभी रामलाल उसको आवाज़ लगाता है। अरे विमलेश भैया, क्या हुआ? ऐसे मुंह लटकाए कहाँ जा रहे हो भैया? अरे क्या बताऊं रामलाल भैया, बेटे की शादी है, कोई रिश्तेदार साथ नहीं दे रहा, लोग हंसी उड़ा रहे और अभी तक घर का सारा काम भी अधूरा पड़ा है। हाँ भाभी जी, इतनी चिंता हो रही है कि हमारी तो रातों की नींद उड़ गई है। अरे अरे सुनीता, इसमें परेशान होने की क्या बात है? रिश्तेदार तो हंसी उड़ाने के लिए ही होते हैं, मदद के लिए नहीं। सही कहा, आप हमारे पड़ोसी हैं, हम आपकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पर भैया आप इसमें क्या कर सकते हैं? अरे बहू, 12:30 बज रहे हैं, अभी कितना टाइम और लगाओगी तैयार होने में? तुम्हारा तो मेकअप खत्म ही नहीं होता। 12 बजे का समय दिया था रत्ना ने और 12:30 बज गए, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। मम्मी जी, आपका क्या है? आप तो साड़ी पहनकर आराम से खड़ी होगी और बहू बहू चिल्ला रही हैं। लेकिन मुझे तो सब कुछ देखना पड़ता है ना। मैंने सुबह उठकर झाड़ू पोछा बर्तन किए, सबके लिए नाश्ता बनाया और अभी भी मुझे खाने की चिंता हो रही है। तैयार तो मैं हो चुकी हूँ, लेकिन सब्जी काट रही थी ताकि 1:30 बजे तक भी वापस आ जाए तो आधे घंटे में आकर लंच तो बना लूँ। अरे महारानी, भूल गई पिछली बार की किट्टी में क्या डिसाइड हुआ था? अब किट्टी में नाश्ता नहीं, सीधा लंच सर्व होगा। जिसके घर किट्टी होगी वो सबको खाना खिलाएगा। कम से कम एक वक्त के खाने की टेंशन तो दूर होगी, वरना हम औरतों की जिंदगी खाना क्या बनाऊं यही पूछते पूछते निकल जाती है। अब तू देर मत कर बहू, खाना तो हमें मिल ही जाएगा। तो बस फटाफट निकलने की तैयारी कर, कहीं ऐसा ना हो कि हम वहां पहुंचे तब तक सब कुछ खत्म हो चुका हो। ओके, चलिए माँ जी, मैं तैयार हूँ। दोनों सास बहू किटी में पहुंच जाती है। किटी रत्ना के घर में थी और रत्ना ने आज किटी में आई हुई सभी महिलाओं के लिए लंच में दाल चावल चोखा और सलाद का इंतजाम किया था। कहने को तो दाल चावल एकदम सादा भोजन है, लेकिन सच में इतनी सारी सहेलियों के साथ बैठकर दाल चावल और अचार चोखा और सलाद खाने का मज़ा ही कुछ और है। जिसे देखो वो रत्ना की तारीफ करते थक नहीं रहा था। मज़ा आ गया तुम्हारे हाथ का दाल चावल खाकर। तुमने तो आज दिन ही बना दिया। बिल्कुल ठीक कह रही है शशि बहन जी, खाना तो वाकई बड़ा स्वादिष्ट बना है। भाई मज़ा ही आ गया। किट्टी का असली मज़ा तो आज आया है। अरे समोसे और ब्रेड पकोड़े खा खा के ना मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। आज तो सच्ची मज़ा आ गया। खाना तो वाकई अच्छा बना है, लेकिन अब बहुत होगी खाने की तारीफ। ये बताओ नेक्स्ट किटी किसके यहाँ होनी है? फिर उसके बाद किटी का मेनू भी डिसाइड कर लेते हैं। भाई सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए। किटी में आने वाले को पहले ही पता होना चाहिए कि लंच में क्या मिलने वाला है। कम से कम उसी हिसाब से तो मूड सेट करके आएगा अपने घर से।
मीनाक्षी की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। बात तो मीनाक्षी की एकदम ठीक है। तो बताओ भाई, अगली किट्टी किसके यहाँ होनी है? ठीक है, अगली किटी मेरे यहाँ पर। और ऐसा करती हूँ, देखो इंडियन तो रत्ना ने खिला दिया, अब मेरे यहाँ ना आप लोग सब चाइनीज़ खाना, क्या कहते हो? मेरी तरफ से चाइनीज़ लंच की पार्टी आप सबके लिए। अगली किट्टी में चाइनीज का नाम सुनकर तो जैसे किट्टी में आई सारी औरतों के मुंह में पानी आ जाता है। अरे बहन जी, चाइनीज़ का नाम ले दिया आपने। आपको पता भी है चाइनीज़ खाना मेरी कमज़ोरी है। भाई मैं तो पहले ही बता रही हूँ, मैं तो जमकर खाने वाली हूँ। अरे रत्ना बहन जी, आपने तो कमाल की बात कर दी। मैं कोई डरने वालों में से थोड़ी ना हूँ। जी भर के खाइएगा आप सब लोग। अगली किट्टी डिसाइड करने के बाद सभी लोग अपने घर आ जाते हैं। घर आकर, अरे माँ जी, ये तो बढ़िया है, दाल चावल बनाओ और सबकी नज़र में हीरो बन जाओ। अरे बेटा, तू अभी नहीं है ना किट्टी में, इसलिए तुझे पता नहीं है। किट्टी में तो ऐसा ही होता है, जिसके घर किट्टी होती है ना, वो रानी होती है किट्टी की। बस इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि इतने सारे लोगों को बना कर खिला सको। फिर तारीफ सुनने के लिए तैयार रहो। तारीफ करने के लिए तारीफ जैसे काम भी तो करने पड़ते हैं पहले। अब तू देखना, कोकिला ने बुलाया है ना अगली किट्टी में, चाइनीज़ खाना खाने को मिलेगा। अब तू ही सोच, जब दाल चावल खाकर सब लोग इतनी तारीफ कर रहे थे, तो कोकिला का चाइनीज़ खाकर तो सब उसके दीवाने हो जाएंगे। मुझे लग रहा है कि 2-3 महीने तक तो उसके चाइनीज़ खाने की तारीफ ही चलती रहेगी। सास की बातें सुनने के बाद अब बहू रागिनी के मन में भी ये ख्याल आने लगा था कि वो भी कुछ ऐसा काम करे कि पूरे मोहल्ले में सब उसकी वाहवाही करने लगे। कुछ दिनों के बाद रागिनी और उसकी सास कोकिला के यहाँ किटी पार्टी में जाते हैं। कोकिला के यहाँ किटी में पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि कोकिला ने आज सभी के लिए फ्राइड राइस और चाउमीन बनाई है। फ्राइड राइस और चाउमीन खाने के बाद सब लोग उंगलियां चाट चाट कर उसके हाथ के खाने की तारीफ कर रहे थे। मैंने तो अपना वादा निभा दिया, खिला दिया सबको बढ़िया चाइनीज़। अब ये बताओ, अगली किटी की जिम्मेदारी कौन ले रहा है? अगली किट्टी ऐसा करते हैं, रागिनी के यहाँ कर लेते हैं। अरे रागिनी की यहाँ क्या किटी करोगे? इसने आज तक तुम्हें अपने घर बुलाकर कभी कुछ खिलाया है जो अब खिलाएगी? छोड़ो भाई उन्हें। ले, इस शशि के घर तो बहू भी आ गई है, तब भी किसी को घर बुलाने को तैयार नहीं होती। और हम लोगों को देखो, हम अकेले इतना काम मैनेज कर लेते हैं। थोड़ी सी हिम्मत भी दिखानी चाहिए, क्यों भाई? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट किटी हम ही होस्ट करेंगे और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सब मैनेज कर लूँगी। अरे क्या बोल रही है तू? इतनी आसान नहीं होती किट्टी होस्ट करना। इतना सारा खाना बनाना पड़ेगा, सबके मेहमान नवाजी करना, भाई मेरे बस की ना है। माँ जी, मुंह के मुंह सब लोग आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब आपकी बहू आ गई है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बोल रही हूँ ना, मैं बनाकर खिलाऊंगी ना सबको। अरे भाई, क्या खुसर पुसर करने लग गए दोनों सास बहू? क्या हुआ, इरादा बदल गया क्या? जल्दी बताओ, तुम्हारा फिक्स है या नहीं, वरना फिर कोई और जिम्मेदारी ले ले। नहीं नहीं, हम लोग तैयार हैं। मैं बोल रही हूँ ना, नेक्स्ट किटी मेरे यहाँ पर। और क्या कह रहे थे आप लोग? पहली किटी में इंडियन खाना हो गया, चाइनीज़ हो गया, तो ठीक है, इस बार ना मैं साउथ इंडियन खाना बनाऊंगी, साउथ इंडियन डोसा, ठीक है ना? वाह वाह, मानना पड़ेगा बहू, हिम्मत वाली हो तुम। सीधा डोसा की पार्टी दे रही हो। चलो, हम तो बड़े खुश हैं। इतने सालों बाद ही सही, शशि के घर पार्टी तो मिलेगी। किटी के लिए आइटम बढ़िया सिलेक्ट किया है तुमने। कोई अनोखा ही होगा जिसे डोसा खाना पसंद ना हो। मुझे तो लगता है सबको ही पसंद होगा। डोसे का नाम सुनकर किटी में आई हुई सभी महिलाओं के चेहरे खिल गए थे। सब लोग अब बेसब्री से 1 महीना गुजरने का इंतजार कर रहे थे, ताकि उन्हें अगली किटी में रागिनी के हाथ का बढ़िया स्वादिष्ट गर्मा गर्म डोसा खाने को मिले। घर आकर, अरे क्या रायता फैला कर आई है तू? पता भी है कुछ तुझे? रायता? आपकी इज्जत बचाइए, इसमें रायते वाली कौन सी बात है? अरे महारानी, जब इतने सारे लोगों को घर पर बुलाया जाता है तो ऐसी चीज़ बनाई जाती है जो फटाफट बन जाए। और तूने क्या सिलेक्ट किया? डोसा। आता भी है तुझे डोसा बनाना? अगर सीखना चाहे तो इंसान क्या नहीं कर सकता, सब कुछ बन सकता है। मैं मैनेज कर लूंगी ना माँ जी, आप क्यों टेंशन ले रही हो? अरे मैं क्यों टेंशन लूंगी? टेंशन लेने की बारी तो अब तेरी है। कोई बुरा मानता है तो माने, मैं तो साफ कह देती हूँ भाई, हमसे इतने लोगों का खाना नहीं बनेगा। लेकिन तू चौधरन बनकर सबको इनवाइट करके आ गई है। अब मेरा मुंह क्या देख रही है? लग जा काम पर। 1 महीने का समय है तेरे पास, सीख ले डोसा बनाना, वरना 1 महीने बाद तो नाक कटनी तय है मेरी। ये लो, माँ जी तो बिना बात ही घबरा रही थी। डोसा बनाने में ऐसा आखिर है क्या? बस चावल के आटे का बैटर तैयार करना है
उसके बाद तवे पर डालकर चमचे से गोल गोल घुमाना है और बन गया डोसा। इतनी सी बात। कल ही माँ जी को डोसा बनाकर खिलाती हूँ, माँ जी को भी तो पता चले कि उनकी बहू कितनी टैलेंटेड है। अगले दिन सुबह। अरे बहू, नाश्ते में क्या बनाया है बेटा? 10 बज गए भाई, हमारे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। पिछले 1.5 घंटे से तुम किचन में घुसी हुई हो, नाश्ता बाहर ही नहीं आ रहा, चक्कर क्या है? बाबूजी वो क्या है ना, आज नाश्ते में मैं डोसा बना रही थी इसलिए लेट हो गया। अरे बेटा, मुंह में पानी आ गया सुन के। बना बना बेटा, हम इंतज़ार कर रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है। वो क्या है ना बाबूजी, डोसा बनाने की कोशिश तो कर रही थी लेकिन मुझसे बन नहीं पा रहा है। ये देखिए ना, जितनी बार भी तवे पर बैटर डालती हूँ वो तवे पर ही चिपक जाता है, छूटता ही नहीं है। पिछले 1.5 घंटे से यही हो रहा है मेरे साथ। समझ में नहीं आ रहा गलती कहाँ हो रही है। अरे तो ऐसा बोलो ना कि एक्सपेरिमेंट कर रही हो। बेटा जाने दो, तुम ऐसा करो, हमारे लिए 2 पराठे ही बना दो भाई, भूख लग रही है बड़ी ज़ोरों की। ठीक है बाबूजी, मैं आपके लिए पराठे बना देती हूँ, लेकिन आप चिंता मत करिए, कल मैं आपको पक्का किसी और रेसिपी से डोसा बनाकर खिलाऊंगी। यूट्यूब पर सैकड़ों चैनल है। अब डोसा बनाना कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है कि कोई सीखना चाहे तो सीख ना पाए। हाँ बेटा, हमें पूरा यकीन है, तुम तो साक्षात अन्नपूर्णा हो हमारे घर की, तुम जो चाहे वो बना सकती हो। लेकिन बेटा अभी ना बातों में समय खराब मत करो, जल्दी से हमें कुछ खाने के लिए दे दो। ससुर जी के कहने पर रागिनी डोसा का बैटर और जले हुए डोसों को एक किनारे करके जल्दी जल्दी उनके लिए पराठे सेकने लगती है। पता नहीं क्या गलती हो रही है, समझ भी नहीं आ रहा। दिखने में जितना आसान लग रहा था, बनाते समय मुझे नानी याद आ गई। एक भी डोसा ढंग से नहीं बना, इतने सारे डोसे ट्राई करने पर भी। अगले 2-3 दिन तक रागिनी लगातार डोसा बनाना ट्राई करती है। अलग अलग रेसिपी, यूट्यूब, कुकरी बुक सब ट्राई करती है, लेकिन हर बार कुछ न कुछ कमी जैसे रह ही जाती थी। 10 दिन के बाद लगता है ऐसे डोसा बनाना नहीं आएगा मुझे। ऐसा करती हूँ, कोई कुकिंग कोर्स ज्वाइन कर लेती हूँ। आजकल तो ऑनलाइन हर चीज़ सिखाई जा रही है, मैं भी ना घर बैठे बैठे सीख लूँगी। रागिनी एक कुकिंग क्लास में इनरोल कर लेती है और अच्छी खासी रकम जमा करने के बाद कुकिंग क्लास करने लगती है। 1 सप्ताह के बाद कुकिंग कोर्स तो खत्म हो गया, अब डोसा बनाकर घर में सबको सरप्राइज कर दूंगी। अगले दिन सुबह। जल्दी से नहाकर आ जाइए, आज नाश्ते में आप सबके लिए सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है भाई, हमें भी तो पता चले। आप सब लोग टेबल पर बैठो, बस थोड़ी देर में आप सबको पता चल जाएगा। रागिनी किचन में जाकर डोसे का बैटर तैयार करती है और तवे पर डालकर डोसे बनाने शुरू करती है। लेकिन न जाने उसके डोसे में कैसा ग्रहण लगा था कि इतने तरीके से ट्राई करने के बाद भी आज फिर उसके डोसे तवे पर जाकर चिपक रहे थे। कितनी देर और लगाओगी, ले भी आओ, कितनी देर तरसाओगी। अरे क्या करूं, सबको नाश्ते के टेबल पर बिठा दिया और अब एक भी डोसा ढंग का नहीं बन रहा। ऐसा करती हूँ, आज यही डोसा खाने के लिए दे देती हूँ। अरे ये क्या बना लाई, कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल रही हो भाई, इसे नाश्ता कहते हैं? अरे कितनी मशक्क़त करके मैंने ये डोसे बनाया और आपने आते ही मुंह बना लिया। बस थोड़े से टूटे फूटे ही तो बने हैं, बाकी स्वाद बहुत अच्छा है बैटर में, मैंने टेस्ट करके बनाया है। ऐसा है महारानी, ये स्पेशल नाश्ता ना तुम अपने पास ही रख लो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चलता हूँ। बाबूजी, अपनी बहू के हाथ का स्पेशल नाश्ता आप खाओ। अरे बेटा एक बात बता, मैंने तुझे पिछली बार भी समझाया था, एक बार फिर समझा रहा हूँ। अरे क्यों पीछे पड़ी है, और भी तो बहुत सारी डिश है दुनिया में, कुछ और बना लिया कर, डोसा ही क्यों बनाना है तुझे? पिछले कुछ दिनों से मैं रोज़ रोज़ डोसा इसलिए ट्राई कर रही हूँ क्योंकि आने वाली 5 तारीख को मैंने किटी की सारी औरतों को अपने घर सांभर डोसा खाने का इनविटेशन दे रखा है। यह क्या बात हुई, जो काम तुम्हें करना आता नहीं उसकी जिम्मेदारी अपने माथे लेने की क्या ज़रूरत थी? मुझे क्या पता था बाबूजी कि डोसा मुझसे नहीं बनेगा। इस डोसे के चक्कर में मैं इतना महंगा डोसा तवा भी खरीद कर ले आई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये डोसा मेरे गले की हड्डी बन जाएगा। अब बेटा मुसीबत मोल ली है तो भुगतना तो तुम्हें पड़ेगा ही। देखो बेटा, अब ये जले टूटे फूटे डोसे खाने की हिम्मत मेरे अंदर तो है नहीं, मैं तो फल खाकर काम चला लूँगा। तुम ऐसा करो, हटा दो ये डोसा, अपनी सास को खिला देना। पर एक एक करके सभी लोग डोसे खाने से मना कर देते हैं। बस 2 दिन का टाइम बचा है, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा करती हूँ, कल एक बार फिर ट्राई करूँगी, हो सकता है कल डोसा बन ही जाए। पता नहीं कहाँ गलती हो रही है मुझसे। ये सांभर तो फिर भी बन जाता है, लेकिन डोसा का क्या करूँ?
अगले दिन सुबह सासू माँ, आज क्या बनाएगी नाश्ते में? मैं सोच रही थी डोसा बना लेती हूँ, मैंने बैटर बना कर रखा है। हाथ जुड़वा लो, लेकिन डोसे का नाम मत लेना मेरे सामने। अरे भाई छोड़ दो, ये डोसा नहीं बनने वाला तुमसे। और तुम्हें डोसा बनाने का शौक पूरा करना है, आराम से करो, लेकिन मेरे सामने वो टूटे हुए डोसे लाकर रखने की ज़रूरत नहीं है। ससुर की बात सुनकर बेचारी रागिनी मन मार कर रह जाती है। किट्टी वाले दिन, बात समझदार बन रही थी ना तू? थोड़ी देर में किट्टी वाली सारी औरतें आती होंगी। मैं तो ये सोच सोच के परेशान हूँ कि आज अपनी इज्जत का दिवाला निकलने वाला है। सही बता रही हूँ, तूने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अब पिछले 1 महीने से तो प्रैक्टिस कर रही हूँ ना, और आपको पता भी है कभी कभी ना मेरा डोसा एकदम परफेक्ट बन भी जाता है। हो सकता है जब सब लोग आए तो कोई चमत्कार हो जाए और मेरा डोसा अच्छा बन जाए। अंधेरे में तीर चलाने के लिए तुझे किट्टी पार्टी मिली थी? बाकी सब तो दाल चावल खिलाकर हीरोइन बन गई, और तू डोसा खिलाकर बेइज्जती कराएगी। कुछ ही देर में किट्टी में शामिल होने वाली औरतें घर आने लगती हैं। सबको कोल्ड ड्रिंक देने के बाद रागिनी जाकर रसोई में डोसा बनाने लगती है। लेकिन हाय रे बेचारी की फूटी किस्मत, बाकी दिनों की तरह आज भी उसके डोसे एक के बाद एक टूटते ही जा रहे थे। अरे भाई और कितनी देर इंतजार करवाओगे? लंच पर बुलाया है, अब क्या डिनर तक तुम्हारे डोसे का इंतजार करना पड़ेगा? ले भी आओ भाई। बात तो ठीक ही है ना, आखिर कितनी देर इंतज़ार करवाऊंगी मैं सबको। अब जैसे बन रहे वैसे ही ले जाकर सर्व कर देती हूँ। रागिनी जाकर सबको टूटे हुए डोसे सर्व करती है। रागिनी के टूटे हुए डोसे देखकर किटी पार्टी में आई हुई सभी औरतें उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। अरे भाई अगर खिलाने का मन नहीं था तो ऐसे ही मना करती थी। अब ये टूटे फूटे डोसे लाकर खिलाने का क्या मतलब? हम तो यही नहीं समझ पा रहे। यही मतलब है इन टूटे फूटे डोसे की शक्ल देखकर कि खुद ब खुद चलते बनो। अब बेइज्जती करवाने के लिए यहाँ बैठे मत रहो, और नहीं तो क्या। एक एक करके सारी औरतें कुछ न कुछ कमेंट पास कर रही थी, जिसे सुनकर रागिनी की सास का पारा गर्म होता जा रहा था। अरे मुझे पता था यही होगा किट्टी वाले दिन, इसीलिए समझाया था बहू को कि 1 महीने का समय है, ढंग से प्रैक्टिस कर ले। लेकिन इसने तो जैसे कसम खा रखी थी, मोहल्ले की औरतों के सामने मेरी इज्जत का फालूदा बनाकर रख दिया। कॉलोनी की औरतें अभी भी मजाक उड़ा रही थी, तभी रागिनी प्लेट में करारे करारे डोसे लेकर आती है। अरे भाई अभी तक तो तुम टूटे फूटे डोसे खिला रही थी, अचानक से इतने अच्छे डोसे कहाँ से बना लाई? बाजार से तो नहीं मंगवाया ना? किट्टी के रूल तो ब्रेक नहीं कर रही हो? पता है ना, आउटसाइड फूड नॉट अलाउड इन किट्टी। अरे भाई आप लोगों को यकीन ना हो तो आकर रसोई में देख लो, सारे डोसे मैंने खुद बनाए अपने हाथों से। किचन में आकर, वो तो अच्छा हुआ कि मैंने समधन जी को आज सुबह ही फ़ोन करके डोसे वाली पूरी समस्या के बारे में बता दिया था। फिर क्या था, समधन जी कहने लगी कि रागिनी ने पहले बताया होता तो कब की आप लोगों की परेशानी मैं सॉल्व कर देती। आप चिंता मत करिए, मैं समय से पहुंच जाऊंगी, और फिर देखना आपकी किटी में आई सहेलियों को कैसे बढ़िया डोसे बनाकर खिलाती हूँ। और देखो बिल्कुल समय से पहुंच गई समधन जी, बच गई हमारी इज्जत। और तू ना ज़्यादा खुश मत हो, मेरी वजह से इज्जत बची है। तेरे हाथ में सारी बाजी दे दी होती ना तो तूने तो आज नाक कटवाने की पूरी तैयारी कर रखी थी। वो तो मैं पीछे के दरवाजे से समधन जी को अंदर ले आई और सब संभाल लिया उन्होंने। अरे माँ बताओ ना मम्मी जी को कि अब मुझे समझ में आ गया है कि मैं कहाँ गलती कर रही थी। देखिए ना, माँ के आते ही मुझसे भी डोसे बनने लगे। बस मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि बैटर को कैसे फैलाना है और कितने टेम्परेचर पर हीट करना है। चल अब तो तू सीख गई ना, और इतने पापड़ बेल लिए तूने, लेकिन माँ से पूछा नहीं एक बार, क्यों? माँ वो मुझे लगा आपको क्या परेशान करना, मैं मैनेज कर लूँगी। लेकिन चल अब डोसा तो खा लिया सबने, अब तारीफ के लिए तैयार हो जा। तो वही 1 महीने की कोशिश के बाद फाइनली रागिनी ने बिना टूटा डोसा बनाना सीख लिया, और माँ की मदद से किटी की इज्जत भी बच गई। शीला नाम की औरत अपने बेटे मोहन की शादी शहर की एक भोली भाली लड़की राधिका के साथ बड़े धूमधाम से करती है। राधिका एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। ससुराल आने के बाद जल्द ही वो सबके साथ घुल मिल जाती है, लेकिन एक दिन अचानक वो अपनी सास का नया रूप देखकर हैरान हो गई। भाभी ये क्या बनाया है? ये घास फूस नहीं खाना मुझे। अरे क्या हुआ रूबी, तू ऐसे क्यों झल्ला रही है? मैं देखो ना भाभी ने क्या बना कर रखा है, मुझे नहीं खाना ये। अरे रूबी मैंने तुमसे खाना बनाने से पहले पूछा तो था, तब तो तुमने कहा जो बनाऊंगी तुम खा लोगी। तो मुझे ये थोड़ी ना पता था कि तुम मेरे लिए ये घास फूस बना कर रखोगी। अरे क्यों रही,
जब तुझे पता है मेरे बेटे को ये सब पसंद नहीं है तो तू उसके लिए कुछ और नहीं बना सकती थी क्या? माँ जी, मैं खाना बनाने से पहले सबसे पूछती हूँ ना, तब कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन बाद में सबके नखरे होते हैं। क्या कहा करमजली? हम सब नखरे दिखाते हैं? अब तू देख। अरे मैंने ऐसा क्या कहा माँ जी? शीला सारा खाना गाय को खिला देती है और राधिका को दूसरा खाना बनाने के लिए कहती है। राधिका चुपचाप किचन में जाकर खाना बनाने लगी। वाह माँ, तुम्हारा जवाब नहीं, तुम्हें सबकी अकल ठिकाने लगाना बहुत अच्छे से आता है। अरे चुप कर, अगली बार से पहले ही बता देना क्या खाना है, वरना मैं तुझसे खुद खाना बनवाऊंगी, समझी तू? समझ गई। शीला की बात से रूबी नाराज हो जाती है। कुछ दिन बाद राधिका के ससुराल में कुछ खास मेहमान आते हैं जो कि मुकेश के पुराने दोस्त थे। मुकेश उन लोगों के साथ बैठकर बातों में व्यस्त हो गया। राधिका, मेहमानों के लिए चाय और नाश्ता तैयार कर देना, ध्यान रखना कि कुछ कमी ना हो। जी माँ जी, अभी बना देती हूँ। राधिका किचन में जाकर जल्दी जल्दी नाश्ता तैयार करने लगती है। इसी बीच उससे चाय में चीनी ज़्यादा पड़ जाती है। वो नाश्ता लेकर मेहमानों के पास जाती है। अरे बहू, ये चाय तो कुछ ज़्यादा ही मीठी हो गई है। शीला तुरंत राधिका की ओर गुस्से से देखती है। क्या किया तूने राधिका? मेहमानों के लिए इतनी मीठी चाय बनाई है? इतनी बड़ी लापरवाही! तुझसे एक कप चाय भी ठीक से नहीं बनती। वो माँ जी, मुझसे गलती होगी। मैं बस, मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देती है। अब ये सब नाश्ता भी बेकार कर दिया, क्या सोचेंगे मेहमान? माँ जी, मैं दोबारा चाय बना देती हूँ। हाँ हाँ, अब दोबारा चाय बना और ये जो कुछ तूने खराब किया है उसे फेंक दे। लगता है तुझे सही से काम सिखाना पड़ेगा मुझे। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। लगता है तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया ही नहीं, इसलिए हर काम बिगाड़ देती है। राधिका जल्दी से वापस किचन में जाकर फिर से चाय बनाती है। उसका मन उदास हो चुका था, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को दबा लिया। वह अब दोबारा चाय और नाश्ता मेहमानों के लिए लेकर जाती है। इतना टाइम लगता है क्या राधिका चाय बनाने में? अरे कोई बात नहीं शीला, बहू अभी नई है, धीरे धीरे सीख जाएगी। तुमने इसे सर पर चढ़ाया है, तभी ये काम में इतनी ढीली है। शीला मेहमानों के सामने अपनी नाराजगी और बढ़ा चढ़ाकर दिखा रही थी। सब लोग थोड़ी देर चुपचाप बैठे रहे, फिर एक दो ने माहौल हल्का करने की कोशिश की। अरे अब छोड़िए भी भाभी जी, बच्ची है वो, उसको अभी इस घर के तौर तरीके सीखने में टाइम तो लगेगा ना। हाँ जी, ठीक कहा आपने भाई साहब। कुछ दिन बाद रूबी अचानक सीढ़ियों से उतरते समय फिसल गई और उसके पैर में गहरी चोट लग जाती है। घर में हंगामा मच जाता है। उसको तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और उसे भर्ती करने का फैसला करते हैं। लेकिन शीला तो राधिका पर गुस्सा हो जाती है। राधिका, देख तेरी लापरवाही की वजह से क्या हो गया। मेरी बेटी को इतनी बड़ी चोट लग गई। माँ जी, मैंने तो रूबी को कई बार कहा है कि ध्यान से चले। अरे बस कर, अब बहाने मत बना, हर बार यही कहती है और देख क्या हो गया। शीला अब रूबी के बिस्तर के पास बैठी पहले तो सहानुभूति दिखाती है, फिर अचानक से उसे गुस्सा आने लगता है। तुझे इतनी भी समझ नहीं है कि ढंग से सीढ़ियों से उतरे? ऐसे काम करती रहेगी तो एक दिन कोई बड़ा हादसा हो जाएगा। माँ, मैं जानबूझकर थोड़ी ना सीढ़ियों से गिरी हूँ, प्लीज मुझे डांटो मत। हर काम में तू और तेरी भाभी दोनों एक जैसे हो, कुछ नहीं आता तुम दोनों को, काम के वक्त ध्यान तो होता नहीं। तभी नर्स कमरे में आती है। शीला की बातें सुनकर उसे गुस्सा आता है। माफ कीजिए मैडम, इस तरह से मरीज को डांटना ठीक नहीं है। वो पहले ही दर्द में है और आपकी बातें उसकी हालत और खराब कर देगी। अगर आप उसे आराम नहीं दे सकती तो कृपया बाहर जाए। तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकती, ये मेरी बेटी है और मैं उसे जैसे चाहूं वैसे समझा सकती हूँ। आप माँ हैं, इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि उसका ख्याल रखें, ना कि उसे और डरा दे। अगर आप इस तरह से बात करेंगी तो मैं आपको वार्ड से बाहर निकाल दूंगी। नर्स की बातें सुनकर शीला चुप हो जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अस्पताल से लौटते ही उसने फिर से राधिका को निशाना बनाया। देखा, तेरी वजह से मुझे अस्पताल में भी शर्मिंदा होना पड़ा। पहले रूबी को चोट लगी, फिर वो नर्स मुझसे बदतमीजी करने लगी। अरे तू कब सीखेगी सब संभालना, बोल। माँ जी, मैं तो हमेशा कोशिश करती हूँ, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ हो ही जाता है। कोशिश? अरे कोशिश तो दूर दूर तक नजर नहीं आती तेरी, कुछ भी सही से नहीं कर पाती तू, हर काम में लापरवाही। अब और बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। राधिका का दिल टूट चुका था और उस पर सास की डांट का दबाव दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। हर छोटी मोटी बात पर ताने सुनना और गलती के लिए दोषी ठहराया जाना उसको अब इससे चिढ़न सी होने लगी थी। एक दिन उसने सोचा कि वो मोहन को ये सब बता देगी। मोहन, मुझे तुमसे बात करनी है।
क्या हुआ बोलो। माँ जी ना हर बात पर मुझे बहुत सुनाती है और डांटती है, जिसके डर से मुझसे कोई काम ठीक से नहीं हो पाता है। अब मैं क्या करूँ? अरे माँ का स्वभाव ही ऐसा है, दिल पर मत लो, ये सब तो हर घर में होता है। हाँ, लेकिन मैं हर कोशिश करती हूँ, फिर भी सब गलत कैसे हो जाता है? अरे तुम इसे इतना सीरियसली क्यों ले रही हो? थोड़ा ध्यान से काम करोगी तो सब ठीक हो जाएगा। राधिका को मोहन से ये उम्मीद नहीं थी। उसे लगा था कि मोहन समझेगा, लेकिन उसने तो बात को टाल दिया। मोहन, मुझे लगा था कि तुम मुझे सपोर्ट करोगे, लेकिन मैं माँ के खिलाफ नहीं बोल सकता। वो सोच समझ के ही कुछ कहती होंगी। चिंता ना करो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। मोहन की बात सुनकर राधिका समझ गई थी कि अब ये लड़ाई तो उसे खुद ही लड़नी होगी। मोहन उसकी कोई मदद नहीं करेगा। एक दिन राधिका के मायके से फोन आया। महीनों बाद माँ की आवाज़ सुनकर उसकी आंखें नम हो गई। हेलो माँ, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ बेटा, तू बता कैसी है? और मेरी नाती की क्या हाल है? अच्छी हूँ माँ, आपका नाती यहीं पास में ही खेल रहा है। लेकिन जैसे उसने बात शुरू की, शीला के हंसने की तेज आवाज़ सुनाई दी। पड़ोस की सविता उसके पास बैठी थी और दोनों गपशप में व्यस्त थी। अरे ये बहुएं तो बस दिखाने के लिए काम करती है, असली काम तो हमें ही करना पड़ता है। सही कह रही हो शीला, हमारे जमाने की बात ही कुछ और थी। अरे इसीलिए तो मैं अपनी बहू को कोई छूट नहीं देती। अच्छा, राधिका माँ से ठीक से बात भी नहीं कर पाई। बस 2 मिनट बात करने के बाद उसने फ़ोन रख दिया। तभी अचानक आंगन में खेलते हुए उसका बेटा फिसल कर गिर गया और जोर जोर से रोने लगा। अरे देख, मेरा पोता गिर गया, कहाँ ध्यान है तेरा? माँ जी, मैं तो यही थी। चुप, बच्चे का भी ख्याल नहीं है तुझे? दिन भर फोन में लगी रहती है और यहाँ बेटा गिर गया। तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया है कि नहीं? ना घर संभालती है ना बच्चे का ध्यान रखती है। माँ जी, मेरी माँ का फोन था, मैं तो बस 2 मिनट के लिए उनसे बात। शीला ने राधिका को कुछ कहने का मौका भी नहीं दिया। तू मेरे पोते का ध्यान भी नहीं रख सकती क्या? ऊपर से तुझसे कोई काम भी ठीक से नहीं होता। हाँ शीला, आजकल की लड़कियां ना कुछ नहीं सीख कर आती मायके से। इनको तो बस ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए। अरे इसको कोई काम ढंग से करना नहीं आता सविता। माँ जी, भगवान के लिए मेरी माँ को कुछ मत बोलिए, इसमें उनकी क्या गलती है? अरे उनकी ये गलती है कि तुझे कुछ सिखाया नहीं। राधिका का दिल बैठ गया। वो अपने मायके से मिली थोड़ी सी राहत भी भूल गई। अब उसे यकीन हो गया था कि इस घर में उसकी कोई इज्जत नहीं है। उस रात राधिका अपनी माँ की बेइज्जती सोच सोच कर रोती रही। बस बहुत हो गया, अभी तक मैंने माँ जी को कुछ नहीं कहा, लेकिन आज तो उन्होंने अपनी हद ही पार कर दी। अब मुझे उन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। राधिका ने अब फैसला कर लिया कि वो चुप नहीं बैठेगी। एक दिन जब फिर से शीला ने उसे बेवजह डांटा तो राधिका ने सीधे उसकी आंखों में देखकर जवाब देने का मन बना लिया। राधिका, ये सब क्या किया है तूने? घर के काम में इतनी लापरवाही? तुझे बार बार समझाना पड़ेगा क्या? माँ जी, मैंने सब काम ठीक से किया है। अगर आपको कोई समस्या है तो पहले से बता देती। हर बार ताना मारने से कुछ नहीं बदलेगा। क्या? तो अब मुझसे ऐसे बात करेगी? जी हाँ, अब हर बार में आपकी डांट और तानों को मैं नहीं सहूंगी। आप मेरी माँ को भी गलत बोल चुकी हैं, अब ये तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। शीला को तो यकीन नहीं हो रहा था कि राधिका, जो अब तक चुपचाप सब सहती आ रही थी, अचानक उसको क्या हो गया। घर का माहौल अचानक से बदल गया। अरे करम जले, तू मुझसे ऐसा बात करेगी? मैं तेरी सास हूं, जो चाहूं वो कहूंगी। देखिए माँ जी, आप बड़ी हैं, इसलिए मैं आपसे इज्जत से बात करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर बार मुझे या मेरे परिवार को बेइज्जत करेंगी। अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। शीला की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी, लेकिन वो समझ गई कि राधिका अब सब कुछ चुपचाप सहने वाली नहीं है। घर के माहौल में सन्नाटा छा गया। तभी मोहन कमरे में आया। ये क्या हो रहा है यहाँ? माँ, राधिका, तुम दोनों लड़ क्यों रही हो? देख मोहन, तेरी बीवी मुझसे कैसे बात कर रही है। मोहन, अब मैं किसी का कुछ भी नहीं सुनूंगी। अगर ये मुझे इज्जत नहीं देंगे तो मैं भी इनसे इज्जत से बात नहीं करूंगी। अरे शांत हो जाओ राधिका, माँ का स्वभाव ही ऐसा है। नहीं मोहन, हर बार यही बोलकर तुमने मुझे शांत किया है, लेकिन अब बहुत हो गया। मुझे अब अपनी और अपने मायके वालों की इज्जत की लड़ाई खुद लड़नी होगी। मोहन भी चुप हो गया। अब वो समझ गया था कि राधिका का सब्र का बांध अब टूट चुका है और इसलिए अब वो अपनी बात रखने से पीछे नहीं हटेगी। देखो राधिका, मुझे लगता है कि तुमको आज माँ से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। वाह मोहन,
जब मैंने आपसे कहा था कि माँ जी मुझे और मेरे परिवार को हर वक्त सुनाती रहती है, तब तो आपने बोला कि ये उनका स्वभाव है। हाँ तो वो माँ की आदत है। तो ठीक है, मैंने भी अब से अपनी आदत बदल ली है। मैं फालतू के ताने नहीं सुनूंगी। राधिका अब शीला की किसी भी फालतू बात पर ध्यान नहीं देती थी और बस अपने काम से काम रखती। शीला को जब ये समझ में आया कि अब उसके तानों का राधिका पर कोई असर नहीं हो रहा तो वो और चिढ़ने लगी। अरे देखो तो क्या झाड़ू लगाई है तूने, इतने धब्बे हैं जमीन पर, अच्छे से साफ कर इसको। माँ जी मैंने तो पूरी सफाई कर दी थी, फिर भी आपको गंदा लग रहा है तो मैं दोबारा कर देती हूँ। हर काम तुझसे कहकर करवाना पड़ेगा, खुद से नहीं कर सकती क्या? आप कहे तो अभी कर देती हूँ। अरे रहने दे, मैं खुद ही कर लूंगी, तुझसे तो कभी सही नहीं होगा। जैसी आपकी मर्जी, कर लीजिए। राधिका के इस बर्ताव से शीला को गुस्सा आने लगा। शीला की चीड़ अब नाराजगी में बदलने लगी थी, पर राधिका ने कुछ भी नहीं कहा। ये तूने क्या खाना बनाया है? हाँ, नमक कम है, सब्जी कच्ची है। माँ जी आप कहे तो नमक और डाल दूं? नमक से क्या होगा, खाना ही बेस्वाद है, कुछ और नहीं बन सकता था क्या तुझसे? आप बताइए क्या खाएंगे आप, अभी बना देती हूँ। तू हर बार सब कुछ बिगाड़ देती है। मैं कोशिश करूंगी कि अगली बार मुझसे गलती ना हो। क्या हो गया इसे? मेरी हर बात को इतने शांत होकर कैसे मानने लगी है ये? माँ ये भाभी को अचानक क्या हो गया? अरे पता नहीं। राधिका के इस शांत व्यवहार से शीला खुद को असहाय महसूस करने लगी थी, क्योंकि राधिका अब अपनी सास की डांट को नजरअंदाज करने लगी थी। उसने अब ठान लिया था कि शांत रहकर वो सब सह लेगी जब तक सही वक्त नहीं आता। तभी अचानक, भाभी क्या कर रही हो? तुम काम खराब क्यों करती हो? मैं तो बस वही कर रही हूँ जो माँ जी चाहती हैं। हाँ हाँ, अब माँ का नाम लेकर खुद को सही साबित मत करो। तुम क्या कहना चाहती हो? लगता है तुम्हारे मायके में भी सब ऐसे ही करते होंगे भाभी, तभी तो तुम्हें कोई काम आता नहीं। रूबी की बात सुनकर राधिका को बहुत तेज गुस्सा आ गया। उसकी इस बात पर उसका सब्र टूटने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। रूबी, तुम्हें मुझे ताने मारना है तो मुझसे बोलो, लेकिन मेरे मायके वालों को बीच में मत लाओ। क्यों भाभी, सच कहा तो मिर्ची लग गई। अगर मैंने कुछ कहा ना तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। अरे मैं भी देखती हूँ भाभी, तुम क्या कर लोगी मेरा। तभी शीला कमरे में आई और रूबी की बात सुनते ही राधिका पर गुस्सा करने लगी। क्या हो रहा है यहाँ? राधिका, तो अब रूबी से लड़ाई क्यों कर रही है? माँ जी मैंने कुछ नहीं कहा, रूबी खुद ही मेरे मायके वालों को ताना मार रही है। रूबी, तो क्यों हर बार राधिका और उसके घर वालों को ताने मारती रहती है? हाँ माँ, मैं तो बस भाभी से मजाक कर रही थी। यह मजाक नहीं है रूबी, अगली बार तूने राधिका या उसके घर वालों को कुछ भी कहा तो तेरी जुबान खींच लूंगी, समझी? जी माँ, समझ गई। अब एक बार राधिका किचन में काम कर रही थी, तभी वहां अचानक से शीला आ जाती है। उसे देखकर राधिका का ध्यान भटक जाता है और जल्दबाजी में उससे कांच का बर्तन गिरकर टूट जाता है। आज तो मेरी खैर नहीं, अब माँ जी मुझे न जाने क्या क्या सुनाएगी। अरे कोई बात नहीं राधिका, तू जाकर दूसरे बर्तन में काम कर ले, तब तक ना मैं इसको बाहर फेंक कर आती हूँ। ये अचानक माँ जी को क्या हुआ? कल से इनका व्यवहार बदला बदला सा क्यों लग रहा है? क्या सोच रही है राधिका? कुछ नहीं माँ जी। तभी मुकेश पीछे से आ जाता है और मजाकिया अंदाज में कहता है, बहू ये सोच रही होगी कि आज सूरज पश्चिम से कैसे निकल आया। नहीं पापा जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस। कोई बात नहीं बेटा, कल मैंने तेरी सास को रात भर समझाया है, तब उसको समझ में आया कि बहू को बेटी बनाकर रखना चाहिए। इतने में ही रूबी और मोहन भी वहां आ जाते हैं। लेकिन पापा, माँ तो अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ती है। ये तूने सही कहा रूबी। ऐसा नहीं है, माँ को हमेशा सब गलत समझते हैं, लेकिन माँ कभी किसी को फालतू में नहीं सुनाती। हाँ बस उनका स्वभाव थोड़ा सा कठोर है, लेकिन मेरी माँ दिल की बहुत साफ है। देखा, कोई भी नहीं, सिर्फ मेरा बेटा मुझे अच्छे से पहचानता है, बाकी सबको तो मैं और मेरी बातें हजम ही नहीं होती। लेकिन हाँ, मैंने राधिका के साथ पिछले दिनों बहुत गलत किया। अरे नहीं माँ जी। अरे नहीं बहू, यही सच है, लेकिन अब से मैं तुझे कभी तेरे घर वालों को लेकर ताना नहीं दूंगी। शीला की ये बातें सुनकर राधिका खुश होकर शीला के पैर छूती है और शीला उसको गले लगा लेती है। धीरे धीरे उन दोनों के बीच सब कुछ सही हो जाता है और घर में वापस खुशहाली आ जाती है। आइए आपको मिलाते हैं हमारे गुप्ता परिवार से। ये है इस घर की बड़ी
सुषमा गुप्ता, जिनके 2 बेटे हैं, राजेश और गौरव। दोनों बड़े ही काबिल और होनहार हैं। इनकी एक बेटी भी है, बड़ी है, जिसकी शादी भी बड़े ही अच्छे परिवार में हुई है। सुषमा के पति हैं निर्मल, जैसा नाम वैसा ही इनका स्वभाव भी है। इनके बड़े बेटे की शादी हो चुकी है शालू से। 1 मिनट, लगता है शालू आ रही है। आप लोग बैठिए, मैं चलती हूँ, भागो। अरे खाना लगा दूं? बताओ क्या खाओगे? अरे पकोड़े तल देती हूँ, आओ आओ। अरे भाग क्यों रहे हो पोस्टमैन भाई साहब, रुकिए तो खाना लगा देती हूँ। अरे शालू छोड़ दे उसे, अब से ये अगली बार ना कोई चिट्ठी या पार्सल लेकर भी नहीं आएगा। अरे मैंने ऐसा क्या किया? मैं तो उल्टा उनसे पूछ रही हूँ कि क्या खाओगे, खाना लगा देती हूँ, और वो है कि डर के भाग गए। डर के नहीं, तुझसे परेशान होकर भागा होगा। जब देखो एक यही सवाल करती रहती है सबसे। अरे माँ जी, उस पोस्टमैन का छोड़िए, आप बताइए क्या खाएंगी आप? आपके लिए खाना लगा दूं? अच्छा, आपके लिए ना कचौरी तल देती हूँ, मज़ा आ जाएगा आपको। अरे कुछ नहीं चाहिए मुझे, जब चाहिए होगा तब मैं खुद कह दूंगी तुझे। शालू बार बार क्यों पूछने आ जाती है? अरे माँ जी, अब बताइए तो क्या खाएंगी आप? भगवान, कहाँ से नमूना भेज दिया है मेरे पास, जिसका टैप रिकॉर्डर पूरा ही नहीं होता। शालू, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे रुकिए रुकिए, मैं खाना लगा देती हूँ। अरे सुबह सुबह कोई खाना खाता है क्या? तुम मुझे टिफिन दे दो, जो भी देना है। अरे टिफिन तो मैंने बनाया ही नहीं है, अभी बता दो ना क्या खाओगे, मैं भी बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं भाई, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, चलता हूँ मैं। अरे आप बता कर तो जाइए, क्या क्या खाएंगे, अभी बना दूंगी ना। अरे कुछ नहीं, वैसे भी ना मेरा वजन बढ़ गया है, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, चलता हूँ मैं। अरे सुन, शाम को जल्दी आ जाना बेटा, गौरव को लड़की वाले देखने आ रहे हैं। हाँ माँ ठीक है, शाम को जल्दी आ जाऊंगा, बस इसे थोड़ा समझा दीजिएगा अब। अरे हाँ भाई, समझा देती हूँ, तू जा ऑफिस। ठीक है माँ। शालू देख, आज गौरव को देखने के लिए लड़की वाले आने वाले हैं, उनके सामने ना बार बार खाने का जिक्र मत करना, जब मैं कहूँ तभी खाना बनाना, ठीक है? माँ जी, तो मैं कहाँ कुछ कहती हूँ, जैसा आप कहती हैं वैसा ही तो करती हूँ। अरे उनके सामने खाना नहीं रखना है, उनके सामने चाय और नाश्ता रखना है, बस। आ गई बात समझ में? ठीक है माँ जी, मैं उनके सामने चाय ले आऊँगी, काजू और बिस्किट ले आऊँगी, और कुछ नहीं। हाँ, ये सही रहेगा। और मीठे में वो रसगुल्ले पड़े हैं ना, वो भी लेकर आना, बस इतना ही, इसके अलावा और कुछ नहीं। जी माँ जी, जैसा आप कहें। तो अभी तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं भाग क्यों गई थी शालू को देखकर। उसकी ना आदत है हर किसी से खाने के बारे में पूछने लगती है, लेकिन उसकी बस यही आदत नहीं है। लेकिन वो मैं आपको बताऊंगी नहीं, आपको दिखाऊंगी। देखिए क्या होता है जब गौरव को देखने के लिए ईशानी के माता पिता आते हैं। आइए आइए आइए, बैठिए भाई साहब, आइए। अरे बातें बातें तो होती रहेंगी सबसे। इसका मतलब है कि आप बैठिए, पानी वानी पीजिए पहले, है ना बहू? हाँ जी हाँ जी, यही मतलब है इसका। जाओ शालू, पहले पानी लेकर आओ सबके लिए। हाँ हाँ, लेकर आती हूँ, जब तक आप ये रसगुल्ले, चाय और पापड़ तो लीजिए। हाँ बहू, वो ले लेंगे, तू जा पहले पानी लेकर आ। जी माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। अरे इसे कितना भी समझाओ, मानती नहीं ये लड़की, क्या करूँ मैं इसका। रिश्ते की बात करने आए हैं ये लोग और इसे खाने की पड़ी है। ये है मेरा भाई गौरव, इंजीनियर है, बड़ी इंटरनेशनल कंपनी में काम करता है। हमारी बेटी ने भी बीएससी किया हुआ है, घर का सारा काम भी जानती है। अरे अभी तक आपने कुछ लिया नहीं। आंटी जी, ये रसगुल्ले खा कर देखिए ना, बड़े ही स्वाद है, कानपुर के हैं। जी जी, हम ले लेंगे खुद ही। तो मैं ये कह रही थी कि लड़का लड़की आपस में। अरे आपको चाय कैसी लगी? आप कॉफ़ी पीती हो तो मैं वो बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं बेटा, हमें कॉफ़ी नहीं चाहिए, हम चाय ही पीते हैं। अरे ये तो यहाँ बात ही नहीं करने तेरी, सिर्फ खाइए खाइए, ये खाइए वो खाइए करती रहेगी। अरे आपने पापड़ तो लिया ही नहीं, लीजिए ना। शालू जरा यहाँ आना, मुझे काम है बहुत ज़रूरी। अरे ऐसे कैसे, अभी मेहमान आए हुए ना, यहाँ उनकी खातिरदारी भी तो करनी है। अरे उसके लिए मैं हूँ ना बहू, तू जा जाकर देख तो सही राजेश क्या कह रहा है। अच्छा ठीक है अंकल आंटी जी, आप पहले रसगुल्ले लीजिए ना। हाँ हाँ, वो ले लेंगे बेटा।
राजेश शालू को जानबूझकर वहां से ले जाता है जिससे लड़का लड़की बात कर पाए। लड़के को लड़की पसंद आ जाती है और दोनों परिवार शादी के लिए मान जाते हैं। अरे बधाई हो आपको भी बहन जी। अरे ऐसे कैसे बधाई? आप ये बताइए क्या खाएंगे, मैं अभी खाना लगा देती हूँ। हाँ हाँ बहू, वो खाएंगे खाना, लेकिन बाद में। अब तो ये हमारे समधी होने वाले हैं। भाभी सबका कितना ख्याल रखती हैं, आप बहुत अच्छी हैं भाभी। वो तो तुम्हें शादी के बाद ही पता चलेगा बेटा, कितनी अच्छी है ये और कितना पका देती है ये। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। क्या आप सब भी ना मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं? रहने भी दीजिए। अच्छा ठीक है, रहने देते हैं। भाई साहब, आप ना अपने पंडित जी से कहकर शादी का मुहूर्त निकलवा दीजिए, ठीक है? फिर हमें भी बता दीजिएगा। जी ठीक है, अब हम चलते हैं। अरे पंडित जी को भी कहिएगा खाना खाने आए। जी जी जरूर। भगवान क्या करे इसका हम। तो अब आपको पता चला आखिर हमारी शालू की खासियत क्या है ना? अरे इनसे खुद के घर वाले तो परेशान थे ही, लेकिन पड़ोसी भी उतने ही परेशान रहते हैं। आज तो बढ़िया सैर हो गई, नहीं ज़्यादा धूप भी नहीं थी और हवा भी ठंडी चल रही थी। अरे सही कहा, मज़ा ही आ गया। आज तो शरीर भी एकदम फ्रेश लग रहा है। मैं तो कहता हूँ कि हमें रोज़ ही चलना चाहिए ऐसे सैर पर। हाँ हाँ भाई, चलो आओ थोड़ी देर बैठते हैं, यहाँ आंगन में आ जाओ। प्रणाम काका। अरे आ गई शालू। हे भगवान, आज ये इतनी जल्दी कैसे उठ गई है? पापा जी प्रणाम। आप बताइए क्या खाएंगे, मैं अभी बना देती हूँ। खाना लगा दूँ? आप लोग सैर करके आए हैं तो मैं जल्दी से खाना लगा देती हूँ। अरे शालू बहू, खाना सुबह के 7 बजे कौन खाता है? ये लोग बस सैर के बाद कुछ देर बैठने आए हैं। शालू बहू, हमें कुछ नहीं चाहिए सच में, तुम जाओ अपना काम करो। हाँ 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 बेटा जाओ, हमारा पीछा छोड़ो। क्या? मेरा मतलब है हमारे पीछे अपना समय क्यों खराब करना है? अरे ऐसे कैसे पापा जी, आपके दोस्त आए हैं, मैं ऐसे कैसे इन्हें बिना खाए भेज सकती हूँ? मैं अभी खाना लगा देती हूँ। अरे इसके घर ना इसीलिए मैं नहीं आता हूँ। ये शालू बहू आकर सबसे पहले यही पूछती है क्या खाओगे, क्या बना दूँ, और फिर ना पीछे पड़ जाती है सबके। सुबह के 7 बजे कोई खाना खाता है क्या? अरे कुछ बहाना करके निकल जाते हैं, चल चल। मुझे ना याद आया, आज डॉक्टर के पास जाना था। मुझे भी ना मेरे पोते को स्कूल छोड़ने जाना है, हम चलते हैं। तुम अपने पापा जी को पेट भर खाना खिला दो। हाँ अरे पर हम सब तो यहाँ आंगन में बैठने वाले थे ना। अरे कल मेरे घर बैठेंगे, अभी हम जा रहे हैं। हाँ यहाँ रुके तो ये सुन सुन के पागल ही हो जाएंगे। अरे काका सुनिए तो, मैं अभी हलवा पूरी बना देती हूँ। और ये तो चले गए पापा जी। पर पापा जी भी गायब हो जाते। पापा जी कहाँ चले गए? पापा जी तो बेचारे सीधा भागते हुए अपनी पत्नी के पास पहुंचते हैं। अरे इस शालू का कुछ करो भाई, अब तो मेरे दोस्त भी यहाँ आने से डरने लगे हैं। अरे तो मैं क्या करूँ, जब शादी हुई तब तो बड़ा ही अच्छा लगता था कि बहू बार बार पूछती है हमसे कि क्या खाएंगे क्या पिएंगे, लेकिन हमें क्या पता था कि धीरे धीरे इसकी ये आदत हमारा सर दर्द बन जाएगी। अरे घर में मेहमान कदम बाद में रखते हैं और ये खाने के बारे में पहले पूछने लगती है। अरे हमारे गौरव का रिश्ता कैसे करवाया है मेरा दिल ही जानता है। ये तो उनके सामने कोई और बात करने ही नहीं दे रही थी, खाइए ना करने लग गई थी। पता नहीं छोटी बहू के आने के बाद ये क्या ही करेगी। अरे छोटी बहू को भी अभी तक ऐसा ही लग रहा है कि उसकी जिठानी तो बड़ी ही सुशील है, सबको खाने के लिए और खाना लगा दूं कहती रहती है। लेकिन असलियत तो उसे तब पता चलेगी जब वो इस घर में शादी करके आएगी। हाँ तब उसे पता चलेगा कि खाना लगा दूं बार बार सुनना कितना मुश्किल होता है। अब तो छोटी बहू को इस घर में आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या होता है सर दर्द। शालू की सियापे को दूर रखकर गुप्ता परिवार लग गया गौरव और ईशानी की शादी की तैयारी में। दोनों परिवार ने बहुत ही धूमधाम से दोनों की शादी करवाई और बड़े ही धूमधाम से ईशानी का स्वागत भी होने जा रहा था उसकी ससुराल में। ईशानी, अब कलश गिराकर अपने ससुराल में अपना पहला कदम रखो। अरे ये सब तो होता ही रहेगा, पहले मैं खाना लगा दूं, सबको भूख लगी होगी ना। अरे शालू बहू, यहाँ ईशानी का गृह प्रवेश हो रहा है, खाने की बात मत कर। अरे माँ जी ये सब तो होता ही रहेगा, मैं खाना लगा दूं। बाहर हलवाई ने ना गर्मा गर्म पूरियां तली है, लगा दूं क्या खाना?
शालू, जिसको खाना खाना होगा वो खा लेगा, अब ईशानी का गृह प्रवेश करवा ले। हाँ करवाइए ना, उसके बाद। अरे उसके बाद जिसको खाना खाना होगा वो खुद खा लेगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, समझी? ईशानी तुम इसे छोड़ो, चलो आ जाओ गृह प्रवेश करो। शालू को साइड में रखते हुए सब लोगों ने बड़े ही प्यार से ईशानी का स्वागत करवाया और सबने उसे नेक भी दिया। ये लो मेरी तरफ से। अरे जीजा जी, इसकी क्या ज़रूरत है? अरे हम इस घर के बड़े नंदोई हैं, इतना तो आपका हक बनता है। हाँ ईशानी ले लो, राजेश और गौरव दोनों मुझसे छोटे हैं, हमारा नेक देना तो बनता ही है। जीजा जी, अरे तुमने बताया नहीं कविता, ये अभी तक यहीं है। अरे मुझे क्या पता था कि ये रसोई से वापस आ जाएंगी। जीजा जी, अब क्या खाएंगी? जल्दी बताइए ना, मैं अब भी खाना लगा देती हूँ आपके लिए। अरे शालू, ये शादी वाला घर है, यहाँ सबने इतने पकवान खाए हैं कि अब तो पेट में जगह ही नहीं बची। अरे नहीं 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 जीजा जी, आप इस घर के बड़े नंदोई हैं, आपको तो खाना खाना ही होगा। आप बोलिए ना, क्या खाएंगे, जल्दी बताइए। मुझे ना नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। और वैसे भी कल ईशानी की पहली रसोई है ना, तो हम सबको जल्दी भी उठना है। चलो चलो सब लोग चलो। अरे ईशानी, तुम क्या खाओगी? अरे भाभी, अभी तो सबने खाना खाया है शादी का, अब बार बार क्यों पूछ रही हैं? तुम अपने कमरे में जाओ ईशानी, वहाँ गौरव तुम्हें सब कुछ बता देगा। गौरव, इसे बता देना हमारे परिवार में ये नमूना कैसा है। ईशानी को अब भी शालू का बार बार पूछना अजीब सा लगने लगा था, इसलिए गौरव ने उसे बताया कि उसकी भाभी का स्वभाव कुछ ऐसा ही है। तो तुम लोग परेशान नहीं हो जाते? परेशान? अरे हमारे घर मेहमान रुकने के लिए ही ना कह देते हैं, शालू भाभी की वजह से। वो उन्हें इतना परेशान कर देती है कि पूछो मत। अच्छा, लेकिन एक बात तो है, वो पूछती सबसे है, लेकिन मैंने आज तक उन्हें खास कुछ बनाते नहीं देखा। क्योंकि उनसे परेशान होकर सब लोग उन्हें कुछ भी बनाने से मना कर देते हैं। बस मिल गया सलूशन फिर तो। तुम देखना, कल के दिन में ही वो अपने आप ये कहना भूल जाएंगी कि खाना लगा दूं। है? वो कैसे? अरे तुम देखते जाओ। ईशानी ने अगले दिन सबको कान में कुछ कह दिया और सब लोग मुस्कुराने लगे। और जब शालू आई तो अब कोई भी भाग नहीं रहा था। अरे ये लो, भाभी भी आ गई। अरे आज तो तुम नई दुल्हन हो ईशानी, आज तो तुम्हें बताना ही होगा कि तुम क्या खाओगी। खाना लगा दूं तुम्हारे लिए? अरे आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली भाभी। आप ना मेरे लिए पालक पनीर, चावल, रोटी, काली दाल और बस खीर बना दीजिएगा। क्या? क्यों, आप ही ने कहा ना अभी कि खाना लगा दूं, क्या खाओगी? हाँ, मैं अभी बना देती हूँ। अरे जीजा जी भी आ गए। जीजा जी प्रणाम। आज तो आपको मेरे हाथ का खाना खाना ही होगा। बताइए क्या खाएंगे, खाना लगा दूं? अरे आज तो हमारा छोले पूरी खाने का बड़ा ही मन है, साथ में रबड़ी भी। अब वही बना दीजिए। हाँ हाँ शालू बना देगी, वैसे भी वो आपको कब से कह रही है क्या खाएंगे आप, खाना लगा दूं? हाँ, आज तो पूरा दिन मैं शालू के हाथ के ही पकवान खाऊंगा। हाँ, अभी बना देती हूँ। शालू को अंदाज़ा नहीं था कि ईशानी और रोशन सच में उसे खाने के लिए कह देंगे। इतनी सारी चीज़ें बनाते बनाते उसकी हालत ख़राब हो गई। अरे मैंने तो ऐसे ही पूछा था, इतना सब कौन कहता है बनाने को भला? खीर, रबड़ी, छोले पूरी, पालक पनीर, चावल, रोटी। बन गया खाना? अब हाँ हाँ बन गया। चलो अच्छा है, मैं बाहर ले चलती हूँ, दीजिए। हाँ हाँ चलो चलो। अरे शालू बहू, ये देखो मेरे दोनों दोस्त भी आए खाने पे, कह रहे थे आज तो शालू बहू को निराश नहीं करेंगे। शालू बहू, आज तो हमें गांव का खाना खाने का बड़ा ही मन है, इसलिए सरसों का साग, मक्की की रोटी, छाछ और मुठिया बना दे। हाँ हाँ अभी बना देगी शालू बहू। क्या हैं? लेकिन अभी तो मैंने ये सब बनाया है। अरे हमारी बहू को खाना बनाने का इतना शौक है कि क्या बताए, अभी बना देगी बहू, है ना? कितनी बार तो तुमने इन्हें कहा कि खाना लगा दो, खाना लगा दो, तो ले लगा दे अब। जी अभी बना देती हूँ। शालू का आज पूरा दिन बस रसोई में खाना बनाते हुए बीत गया। उसकी हालत किसी गधे जैसी हो गई थी। सच में भाभी आप बहुत अच्छी हैं, कितना सोचती हैं सबके बारे में। देखना अभी भी पूछेगी कि क्या खाओगे, खाना लगा दूं? मैं सोच रहा था भाभी कि देर रात कुछ खाते हैं। अरे नहीं नहीं, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, जिसको जो खाना है अब खुद बना लो, मैं जा रही हूँ। अरे भाभी सुनिए तो। क्या आइडिया निकाला था तुमने ईशानी, हमारी शालू तो एक दिन में ही ठीक होगी। अब तो अगले जन्म में भी किसी से नहीं पूछेंगी, खाना लगा दूं।